वेलकम टू टैरो बाय पिक्सी गाइस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में, किसी में भी आप नो कांटेक्ट में हैं या बहुत कम बात हो रही है, तो आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, या अभी इस टाइम पे उनके क्या पर्सपेक्टिव है आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, पाइल्स नहीं होने वाले हैं। So take it how it resonates with you. क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, सो लेट अस सी नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपको क्या बताना चाहते हैं। मैं सब कुछ आज इस रीडिंग के थ्रू चेक करूँगी। फाइव ऑफ कप्स, पता नहीं फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्पोर्ट्स को क्या प्रॉब्लम है। मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं आज, सभी रीडिंग्स में फाइव ऑफ स्पोर्ट्स आया है। किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ स्पोर्ट्स। द डेविल इन रिवर्स, द फूल। Very heavy energies, and talk about heavy energies. There's five of wands in reverse. Okay guys, this is definitely a no contact situation, और ये आप लोगों का झगड़ा हुआ है बहुत ज़ोर से, या बाकी लोगों की इंटरवेंशन की वजह से, थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आया है। कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जब भी आपके रिलेशनशिप को सराउंड कर लेती है तो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आने ही आने होते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ इमोशनल पुल, इमोशनल पुल सा आपके पर्सन को आपकी तरफ लगता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। वो कभी आपसे बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एक मिक्स सिग्नल सी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है आपके लिए। ये पर्सन की फीलिंग्स, अट्रैक्शन, ये सब आपको लेके है, लेकिन ये आना भी चाहते हैं आपके साइड पे, बट एक्चुअली इनका ईगो रोक देता है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ आएँ, और ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको लोग का जो भी झगड़ा हुआ है मुझे नहीं पता। इनको बस ऐसे लगता है कि सामने वाली पार्टी यानी आप कुछ भी करें, लेकिन आप इनके पीछे पीछे आओ। इनको ये थोड़ा सा नार्सिसिस्ट सिंड्रोम है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इनको लगता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, स्टबर्न है काफ़ी। इनको लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, लेकिन सामने वाला इंसान आके मुझसे बात करने की कोशिश करे, मुझे बहलाए फुसलाए और इस मनाए, और इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर किस टाइप का पर्सन है जो कि चाहता है कि हमेशा गलती दो तरफ से हो, लेकिन सॉरी जो है वो एक तरफ से आए। तो ईगो इश्यूज मुझे इस पर्सन के लग रहे हैं बहुत भर के, जिसकी वजह से आपने इनसे थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बनाया भी हुआ है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। हाँ, तो ये पर्सन बस वेटिंग एनर्जी में है। इनको कुछ करना नहीं है, इनको बस वेट करना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये आपको तो कुछ नहीं बोलने वाले, अगर जो भी होना है वो सामने वाली उससे आए तो ही ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये कुछ भी करेंगे, टेलीपैथिकली आपको कुछ भी भेज रहे हैं। इंटेंस अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेके, लेकिन ये आएंगे नहीं आपके सामने। कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा ही आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि इनकी ईगो जो है वो वापस इनकी उसमें आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो सकते हैं, इन्होंने आपको बताया नहीं है, या हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और उनकी एक फैमिली है। तो इसमें भी ये जो इंसान हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली ब्लॉकेज की वजह से लोग आगे पीछे रहते हैं उनके, उसकी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ये भी मैं कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर है कि ये पर्सन आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं आपके सामने। और कुछ लोगों को तो डेफिनेटली ईगो प्रॉब्लम, एज आई सेड, पहले भी था और अभी भी है।
कुछ लोगों को यहाँ पे काम का बहुत बोझ है, आपके पर्सन को, तो कुछ थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू कंफर्म। मुझे इंट्यूशन तो आ रही है, लेकिन मैं एक बार चेक करूँगी। मुझे कोई थर्ड पार्टी अगर कार्ड आ जाए तो मैं आपको बताऊँ कि इनकी किसी और से इफ दे आर टॉकिंग और नॉट टॉकिंग, बिकॉज there is some third party angle, and usually third party can also be some work related issue or something. But Queen of Wands, Seven of Swords. Okay, I'm going to take all these cards. कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपके पर्सन ने आपसे बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ दिया है, तो ये जो है किसी और से भी साइड पे बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये उनके साथ बस टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस रिलेशनशिप कमिटमेंट में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ ये आपसे छुपा रहे हैं, और इनकी लाइफ में है तो, लेकिन आपसे इन्होंने हिडन रखा है, जो कि आपको बहुत कुछ नहीं पता है। सो हो सकता है कि अगर आप स्पाई कर सकें, स्टॉक कर सकें, तो आप इस पर्सन को कर सकते हैं, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हिडन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं आपके सामने पूरी 100% खोल के नहीं रखी हैं इस इंसान ने। थोड़ा सा डिसेप्टिव, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव इंसान ये मुझे लग रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी इस टाइम पे बाउंड्री बना के रखो। अगर आपका बात नहीं हो रही है इस इंसान से तो मत कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, या आप कुछ नया स्किल, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो सीखना चाहते हैं, डांस, आर्ट या फिर निटिंग या ऐसा कुछ, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो योर पैशन। अभी के लिए इस कनेक्शन में थोड़ा सा पॉज लेके आइए। अभी आपको अपने फाइनेंसेस, करियर स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, विद इन 8 वीक्स आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही आ रहा है कि यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस एल्सवेयर, क्योंकि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आप ही आएँ। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पे मेहनत करें और अपने करियर पे फोकस करें, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस टाइम पे आप इमोशनल हैं इनको लेके, आप चाहते हैं कि अच्छा मैं कर लेती हूँ बात, या मैं कर लेता हूँ इस इंसान से बात, आप अपनी ईगो को डाउन करने के लिए रेडी हैं। सो आपके लिए ये डेफिनेटली मैसेज है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बाउंड्रीज जो है वो बना के रखें इस पर्सन के साथ, और अपने इमोशंस पे काम कीजिए। और आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे आप खेलें, बहुत ज़्यादा आगे जाके बढ़ा चढ़ा कर। अगर ये इंसान आपसे बात कर रहे हैं आके तो बात कीजिए, और अगर ये बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा प्राइसी फील करवाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनसे इंगेज करने की। अभी के लिए यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव इंसान को इसी तरह से आपको हैंडल करना होगा। ये थोड़े नार्सिसिस्ट हैं, पहले आपसे झगड़ा करेंगे, फिर ये भी चाहेंगे कि सामने वाला इंसान खुद ही आके मुझे सॉरी बोले। तो ये ईगो इश्यूज़ मुझे बहुत पहले से ही इस कनेक्शन में जो है वो दिख रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए इस कनेक्शन से, चीज़ें आगे जाके बदलेंगी। विद इन 8 वीक्स आपको ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आपसे बात भी करेंगे, और एक छोटी न्यू बिगनिंग दिख रही है। अभी के लिए मुझे कमिटमेंट तो इस कनेक्शन में नहीं दिख रहा दूर दूर तक, लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों की बात और कम्युनिकेशन हो सकती है। So that is all for you. If you resonated with this reading, do like, share and comment to my channel and this video. And if you want more such readings, please let me know in the comment section what all topics you want me to come with, and I will definitely try to do that here on my channel. So take care. See you in the next reading. Bye bye.